तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छे परफॉर्म करने के लिए नो डाउट देयर इज कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, वाइड रेंज ऑफ रिकॉल मेमोरी एंड सुपर रिटन प्रैक्टिस, जो कि बहुत जरूरी है आपके सुपर डुपर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। बट एक चीज रह जाती है जिसके बिना ये सब अधूरा दिखता है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, if you are not with strong practice in time management, you may lose something, you may skip something. अल्टीमेटली जो टाइम मैनेजमेंट होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है आपके बेस्ट स्कोरिंग इन एग्जामिनेशन, टू अवॉइड फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, टू अवॉइड फ्रॉम डिप्रेशन, टू अवॉइड फ्रॉम कॉन्फिडेंस लूजिंग टेंडेंसी। अल्टीमेटली लेट अस डिस्कस द टाइम मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीबीएसई स्टूडेंट का केमिस्ट्री के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए आपके पेपर। ओके डियर स्टूडेंट, सीबीएसई के लिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। सीबीएसई 12th केमिस्ट्री, इसका टाइम मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, you will got 3 hours for working and 15 minutes for reading the paper. Paper reading 15 minutes additional time होता है और then after it 3 hours provided to you for your working all the paper. So dear students, आपके सीबीएसई केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री पेपर में का कोड है 043। You will face 33 questions and hold the paper divided in section, different section like section A, section B, section C, section D and section E. Dear student, आपको इन्हीं जो टाइम इंटरवल मिला है एक सैंपल पेपर को लेकर के और जो मैं टाइम बता रहा हूं मैनेजमेंट, उसको अप्लाई करना है, उसको इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिस में लाना है। एंड डियर स्टूडेंट, ये टाइम मैनेजमेंट सेक्शन ए आपको मालूम होना चाहिए। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स का है और उसमें हमें कितना टाइम देना। डियर स्टूडेंट, जो आपके पेपर का सेक्शन ए है, सेक्शन ए सेक्शन ए टोटल वेटेज यू नो, सेक्शन ए में टोटल 16 मार्क्स का वेटेज हो। देयर विल बी वेटेज ऑफ 16 मार्क्स और इस 16 मार्क्स के लिए आपको टाइम देना है 35 मिनट। इट मीन्स यू शुड रिमेंबर फॉर यूर सेक्शन ए तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का वेटेज है सेक्शन ए में और 16 मार्क्स के लिए टाइम कितना कंट्रीब्यूट करना है आपको 35 मिनट। मीन्स डियर स्टूडेंट, ये भी मैं बता दूं आपको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होंगे 16 क्वेश्चन, 16 into 1, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और इसमें एक चीज तो आप समझ गए होंगे प्रैक्टिस करके, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, ये सभी एमसीक्यू है। कहां तक? सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 12, 1 to 12 एमसीक्यू है ना, समझते ना? एमसीक्यू का मतलब तो सभी को मालूम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और उसी में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 यानी 4 क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन बेस्ड होंगे और उनको कैसे सॉल्व करना मैं बता चुका हूं। इट मींस डियर स्टूडेंट,
जितना मार्क्स का वेटेज होता है टाइम उसका जस्ट डबल होता है। तो 16 मार्क्स का 16 टू जार 32, 3 मिनट एडिशनल है, बस 35 मिनट से ज्यादा आपको उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना। मीन्स 1 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स है। सपोज किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग जाता है, पढ़ तो आप पहले चुके ना, इसीलिए तो 15 मिनट दिया गया कि थारोली पढ़ लिया था, माइंड सेटअप कर लिया था कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हम तुरंत ही कर डालेंगे और वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें अड़चन आ सकती है। तो हमने 2-2 मिनट, हो सकता है कोई क्वेश्चन 1 मिनट में ही कंप्लीट है ना, कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें 3 मिनट से लग सकते हैं, लेकिन आपको 35 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। बाय द वे कोई क्वेश्चन उस समय नहीं माइंड में आ रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल करके और पेपर में थोड़ा हल्का सा निशान डॉट का बना लीजिए। डॉट इंडिकेट करेगा कि मैंने अभी किया नहीं, बाद में करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि उसको करने में लगते हैं और उसको फाइंड थरोली नहीं निकाल पाते एग्जैक्टली, तो जानते हो क्या, ये फ्रस्ट्रेट कर देगा। और कभी कभी ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट के साथ ज्यादा होता है, यदि क्वेश्चन नहीं आया तुरंत उसके अंदर एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्शन, जो उसके कॉन्फिडेंस लेवल जो पीक पर होता है वो ग्राउंड पर ले आता है, नर्वस हो जाता है, अतः उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़। ओके, इसके बाद ये तो था आपका सेक्शन ए, राइट। नाउ फॉर सेक्शन बी, सेकेंड होगा सेक्शन बी। डियर स्टूडेंट, सेक्शन बी जो आपका होगा वो 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी का टोटल जो मार्क्स का वेटेज होगा, इसमें मार्क्स का वेटेज होगा वो 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का वेटेज होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको इसमें टोटल टाइम कितना देना है, 20 मिनट। ओके, कितना टाइम कंट्रीब्यूट करना है, मैं आपको टाइम अलॉटेड करना है 20 यानी मीन्स सेक्शन बी के लिए आपको 20 मिनट अलॉटेड टाइम है। वॉच होगी, वैसे तो स्टूडेंट से रिस्ट वॉच ले लेते हैं, स्मार्ट वॉच के था, लेकिन किसी तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए अक्सर ये देखा गया कि बोर्ड सेंटर्स में वो आपकी वॉच ले लेते हैं। तो ये आपकी राइट है, ये आपका राइट है। इफ देयर इज नो वॉच इन योर कंसर्न क्लास देन यू हैव टू पुट दिस इश्यू विद योर इन्विजिलेटर। सर इसमें वॉच नहीं है, प्लीज वॉच आपने मेरी बाहर करवा दी है, वहां वॉच का मैनेज करिए, जरूर करिए। वॉच आपके सामने हो ताकि आप देखते जाएं टाइम हम कितना दे रहे हैं। ये 20 मिनट है सेकेंड। अब आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें टोटल नंबर क्वेश्चन कितने हो सकते हैं। तो सेक्शन बी में डियर स्टूडेंट ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो आप जान गए हो कि कितने क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, सॉरी देयर आर 5 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कहां से होंगे, ये क्वेश्चन नंबर होगा यहां तक 16 तक क्वेश्चन, अब 17 से लेकर के आपके 21 तक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 17 टू 21। ओके, इसका टोटल कितने आ गए, 5 क्वेश्चन और ईच कैरिंग 2 मार्क्स। 5 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल टाइम कितना है, 20 मिनट। इट मींस एक क्वेश्चन के लिए कितना आ गया टाइम, ये 20 मिनट है बेटा। 5 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, तो 1 क्वेश्चन के लिए 4 मिनट, 5 4 जा 20। तो इसमें देख लेना टाइम फॉर 1 क्वेश्चन दैट इज 4 मिनट। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मीन्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स 4 मिनट आपको प्रोवाइड करना है। कुछ ऐसे होंगे जो 2 मिनट में कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 3 मिनट्स में कर पाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 6 मिनट भी लग सकते हैं। तो वो आपस में एडजस्ट कर सकते हो, बट यू शुड रिमेंबर योर टाइम शुड नॉट मूव फॉरवर्ड बियॉन्ड द 20 मिनट। 20 मिनट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये टाइम लिमिटेशन जरूर ध्यान रखें। ओके, बाय द वे हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो मैक्सिमम टाइम 4 मिनट है, अरे भाई किसी में कम लगे तो उसको 5 मिनट दे दी,
आप यदि 20 मिनट के अंदर में हैं तो उसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो डियर स्टूडेंट उसमें टाइम लॉस ना करिए। वो दो तरह से आपको डैमेज करेगा, एक तो उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो टाइम को कर देगा, और दूसरा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर देगा, तीसरा नो डाउट आपकी विल पावर कमजोर हो चुकी है, तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डाउन हो जाएगी। इससे बचें, और बचने का एक ही तरीका है, उस क्वेश्चन को जितना सॉल्व किया है वहीं पे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन ये ना करना कि पहले उसको यहाँ जगह नहीं छोड़ा और लास्ट में कर रहे हो, ये भी एक निगेटिव पैटर्न होता है स्टूडेंट का। पेपर के करेक्शन के समय एक सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है क्रम से करिए, नहीं आ रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, पेपर में निशान लगा लीजिए, थोड़ा सा डॉट, इसको हमें फाइनली करना है। इससे आप क्या है, फ्रस्ट्रेट होने से बच जाए, टाइम किल नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट को 20 मिनट देना था और टाइम की तरफ देख नहीं रहा है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है। मालूम जानते हो 20 मिनट अलॉटेड टाइम है, तो आपका डिवीजन टाइम क्लासिफिकेशन 20 मिनट है, और सपोज करिए उसने उसमें 20 की जगह जानते हो 45 मिनट स्पेंड कर दिया, पेपर तो डिस्टर्ब हो जाएगा ही ना, मैथमेटिकली डिस्टर्ब होना है, तो इससे आपको बचना है। ये वो फैक्टर हैं जिनको बता करके हमारे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट ने 100 पे 100 स्कोर किया है, 97 स्कोर किया, 99 स्कोर किया है, 95 स्कोर किया है, आप भी वैसा कर सकते, राइट। तो क्लियर हो गया सेक्शन बी कहां से था, क्वेश्चन नंबर 17 टू 21। ओके, अब 22 से कहां शुरू होगा, सेक्शन सी। अब क्लियर आ जाएंगे, नेक्स्ट है सेक्शन, और सेक्शन सी में डियर स्टूडेंट ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, और सेक्शन सी आपका 21 मार्क्स का, सेक्शन सी का टोटल वेटेज होगा 21 मार्क्स। मार्क्स का वेटेज सेक्शन सी में, तो इसमें आपको कितना टाइम देना है, 21 2 42 means you have to contribute total time for this 55 minutes। यानी आपको सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चंस हैं 45 मिनट में उनको सॉर्ट आउट करना, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन अच्छी तरह से अपडेट करते हुए 45 मिनट में कम हो सकता है, मे बी मैक्सिमम 45 रीच टाइम है, बट ऑन अकाउंट ऑफ योर स्किल एंड वर्किंग विद कॉन्फिडेंस हो सकता है इसको आप 35 मिनट में करें, 10 मिनट बचेगा, अच्छी बात है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि तुम 45 मिनट तक उसी में बैठे रहो, मैक्सिमम रीच टाइम 45 है, यदि बिफोर कर लेते हैं दी बेस्ट, राइट। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर कहां से होंगे डियर स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 22 टू 28, क्वेश्चन नंबर 22 टू 28, इनसे 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 7 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 3 मार्क्स का वेटेज। ओके, टाइम कितना है, 45 मिनट। तो टाइम फॉर 1 क्वेश्चन कितना आ गया, केयरफुल, टाइम फॉर 1 क्वेश्चन, आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 7 क्वेश्चन हैं, आपने अच्छी तरह देखा 7 क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन के लिए टाइम आपको कंट्रीब्यूट करना है, हाउ मच टाइम गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, आप देखिए 7 क्वेश्चन है और 45, 6 मिनट्स में आपको करना है, 1 क्वेश्चन अलॉटेड टाइम 6 मिनट, 3 मिनट तो एडिशनल थे, हो सकता है किसी में कम लगे, किसी में ज्यादा की जरूरत पड़े, ओके, बस एवरेज में आपको ध्यान देना है 6 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करना। हाँ, हो सकता है कोई 4 मिनट में कंप्लीट हो सकता है तो उसका टाइम बचेगा, किसी में 6 मिनट से ज्यादा, यदि बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम दे सकते हो तो 8 या 9 मिनट से ज्यादा नहीं देना है,
और यदि टाइम बच रहा है, लिमिट ध्यान रखना कि 45 मिनट क्रॉस ना करे। 45 मिनट क्रॉस नहीं किया है, एक क्वेश्चन जल्दी हो गया तो दूसरे में आप 6 या 10 मिनट दे सकते हो, लेकिन बियॉन्ड द उसमें रहना है, इसको क्रॉस नहीं करना। यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और टाइम आप देख रहे हैं मैक्सिमम रीच कितना 45 से अबव जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद नहीं आ रहा है, उसको जहां पे कर रहे थे उसको वहीं एज इट इज छोड़ दीजिए। और बुक में आप क्वेश्चन पेपर में पूरा ठीक नहीं करना है, इनकम्प्लीट नहीं लिखना, एक डॉट निशान लगा लेना है। ध्यान रखना है ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है। ये कहां पहुंच गए, सेक्शन सी। और सेक्शन सी के बाद हम मूव करते हैं और सेक्शन, किस सेक्शन में किस कैटेगरी क्वेश्चन है ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। सैंपल पेपर है आपके पास, सब कुछ है, ठीक है, किसी भी चैप्टर से कुछ भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो सेक्शन डी है, डियर स्टूडेंट, सेक्शन डी का वेटेज 8 मार्क्स है। इसका वेटेज 8 मार्क्स का, इट विल कैरी 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स का है 8 टू 16। इसके लिए जो अलॉटेड टाइम आपका रहेगा टाइम मैनेजमेंट के अनुसार, मैक्सिमम रीच टाइम 20 मिनट, सोल्यूशन टाइम है इसके लिए 20 मिनट है। 8 टू 16 है, 4 मिनट आपको बोनस के रूप में मिल गए, उनको आपको अटेम्प्ट करना, राइट। तो ये कितना है, 8 मार्क्स है, टाइम 20 मिनट है। डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन से 2 क्वेश्चन होंगे, 29 एंड 30। डियर स्टूडेंट, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर है 29 एंड 30, 2 क्वेश्चन मीन्स 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मिनट है, 4 मार्क्स। ये ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और डियर स्टूडेंट, मैं ये बता दे रहा हूं, दोनों केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बोथ क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड टू केस बेस्ड क्वेश्चन, और उनमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे। ए, जैसे आपने 28 देखा, स्टेटमेंट दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, स्टेटमेंट उसमें होगा, फिर क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन बी, और जो सी पे आएगा उसका इंटरनल चॉइस दिया होगा। पूरे का चॉइस नहीं होगा, ध्यान रखना, गड़बड़ ना करना। जो आपके जो स्टेंजर दिया है, पैराग्राफ दिया है, उसके 3 क्वेश्चन नीचे होंगे, उसमें एक होगा ए, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी और सी, और सी के नीचे और होगा, चाहे सी करो या उसका नीचे इंटरनल चॉइस होगा, केवल सी की जगह पर होगा, ए और बी की जगह नहीं, ठीक है। इसी तरह से 30 क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट, राइट। ये आपका आ गया। तो इसके लिए आपको कितना देना है, therefore time for 1 question, solving time for 1 question, एक क्वेश्चन के लिए कितना, 2 क्वेश्चन है, 10 मिनट, 20 मिनट है, ये 10 मिनट्स हो, एक क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करना है। हो सकता है एक क्वेश्चन को आपने कितने में कर दिया, 8 मिनट, तो दूसरा 12 में करे, कोई दिक्कत नहीं। एक को 6 में कर दिया, हो सकता है दूसरे को करने में जितना टाइम बचता है दूसरे में कर लीजिए, और दोनों 20 के बिफोर कर रहे हो, दी बेस्ट, ये तो बहुत अच्छा है, राइट। यू कास्ट गोल्ड इन प्लेस ऑफ एल्युमिनियम, राइट, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 20 मिनट से टाइम ऊपर जा रहा है और क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं निकल पाया है, तो डियर स्टूडेंट, जहां पर है बिना स्पेस उसके लिए छोड़ देना, ये नहीं कि उसको लास्ट में करेंगे, ये सबसे निगेटिव कैरेक्टर होता है स्टूडेंट का, लास्ट में नहीं करिए, उसको वहीं पे, राइट, नहीं आ रहा उसको जगह वहीं पे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पेपर में डॉट निशान लगा दीजिए, इसको बाद में देखिए। और इसके बाद फाइनली पहुंचेंगे सेक्शन ई। अब है सेक्शन, और डियर स्टूडेंट, सेक्शन ई का वेटेज है 15 मार्क्स। यहां जो वेटेज होगा 15 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू नो वेल, के लिए सॉल्विंग टाइम क्या होगा आप जान सकते हो, 30 मिनट्स। इसके लिए जो अलॉटेड टाइम है
क्लासिफाइड टाइम है, यानी सेक्शन सी को 30 मिनट में करना है। इसमें सेक्शन सी नहीं, सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन ई है, इसको विद इन 30 मिनट आपको कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर का क्या होगा सीक्वेंस, डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर होंगे 3 क्वेश्चन, 31, 32, 33, 31, 32, 33, मीन्स देयर आर 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 3 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन अब कितने का है, 5 मार्क्स का। ये देखिए 3 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, तभी तो वेटेज आपके कितने का है, 15 मार्क्स का। समझ रहे ना, सेक्शन ही ध्यान रखना, पहले सी बोल गया था गलती से, सेक्शन ई है, लास्ट है, 3 क्वेश्चन है, 31, 32, 33, टोटल कितना टाइम इसके लिए अलॉटेड आपको करना है, 30 मिनट। 3 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना हुआ, 10 मिनट, ओके, और ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। डियर स्टूडेंट, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो लॉन्ग न्यूमेरिकल हैं वो इसी में होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन होगा जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट होंगे, रीजनिंग क्वेश्चन होंगे 5 सेक्शन, मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी एंड ए ब्लॉक का क्वेश्चन इसी सेक्शन में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 32, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी तरह न्यूमेरिकल होगा, ऑर्गेनिक का वर्ड प्रॉब्लम का होगा इसी सेक्शन में, राइट। और एक आपका जो लॉन्ग न्यूमेरिकल होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो सकता है या केमिकल काइनेटिक्स, राइट। और इसके लिए ये भी मैंने बता दिया, 1 क्वेश्चन इसी में टाइम लिख दिया है, और टाइम फॉर 1 क्वेश्चन बता चुके हैं, एक बार लिखे दे रहे हैं, सॉल्विंग टाइम फॉर 1 क्वेश्चन इट विल बी 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। और इसके बाद देख रहे होंगे, हो सकता है ये टोटल टाइम जानते हो कितना आ गया आपके पास, 180 मिनट थे। और ये यदि हम देखें तो टाइम आपको मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट में, देखिए ये था पहले 35 मिनट्स, ये देखिए मैं राउंड अप करता जा रहा हूं, ये 35 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, then 45 minutes, then 20 मिनट्स, और इस तरह से टोटल टाइम आपका कंट्रीब्यूटेड टाइम हो गया, टोटल कंट्रीब्यूटेड टाइम हो गया डियर स्टूडेंट 145 मिनट। तो हमने टाइम शेड्यूल किया था सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी के लिए, सेक्शन डी के लिए, सेक्शन ई के लिए, तो आपका 145 मिनट हुआ। और आपके पास टोटल टाइम कितना अलॉटेड है, 3 आवर्स मींस 180 मिनट। तो आपके पास रिमेनिंग टाइम क्या हुआ, आपके पास रिमेनिंग आपकी रिमेनिंग टाइम प्रॉपर्टी है, वहां पर रिमेनिंग टाइम प्रॉपर्टी बची 35 मिनट। 35 मिनट्स टाइम अभी आपका रह गया पेपर सब कंप्लीट करने के बाद। ये 35 मिनट क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ द पेपर, पेपर को रिवैल्यूएट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले उन क्वेश्चंस पर जाइए जो आप रेगुलर पैटर्न पे कर रहे थे तो उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा था, नहीं कर पा रहे थे, कुछ मिसिंग कर रहे थे, उस समय जल्दबाजी में कुछ मेन कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई कर रहे थे लेकिन वो याद नहीं आ रहे थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, श्योर कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ, जब आप पेपर कर चुके होंगे तो 90% पेपर नहीं 95% पेपर, अरे टोटल
सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई तक हो सकता है 3 क्वेश्चन ना कर पाए हो। वो पेपर में देखिए कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे, और वो तीनों क्वेश्चंस में बहुत कूल होकर के जब आप एक बार दोबारा अपना एफर्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि 35 मिनट हैं और चूंकि 95% पेपर कर चुके हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग हो चुका होगा, आपका सॉल्यूशन बिल्ड बढ़ चुका होगा। डियर स्टूडेंट, आपके चेहरे में मुस्कुराहट होगी, और जब स्ट्रेस 0 हो चुका होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो नहीं आ रहे थे ना, वो देखिए क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं और उन चैप्टर में किस टॉपिक के हैं, और उस टॉपिक में आपने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। टू द पॉइंट नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट याद आएगा, और डियर स्टूडेंट, उन कॉन्सेप्ट, उस मैथमेटिकल अप्रोच को अप्लाई करना निश्चित रूप से यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उनको सॉल्व कर ले। ओके, ये 35 मिनट में वो जो मिसिंग थे, नहीं कर पाए थे, ऑब्स्टेकल क्वेश्चन थे, उनको भी सॉल्व कर लीजिए, और लास्ट के 10 मिनट में एक बार पेपर को फिर फुलफिल होकर के देख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने यूनिट नहीं लिखा है, क्योंकि पूरा सॉल्व कर लिया, यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाए। जो आप आंसर लिख रहे हैं, जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हाईलाइट कर दीजिए। आंसर लिखने में यूनिट को बिल्कुल मिसिंग ना करिए। हाईलाइटर के लिए हाईलाइटर यूज करने के नहीं है, उसी को जो आपने लिखा है अंडरलाइन कर दीजिए। इसके एग्जामिनर की वही उसी पर निगाह पड़ती है और इंप्रेस होता है, क्योंकि आपके आंसर शीट ये कोई बताने वाला नहीं होगा कि हम क्लास के बहुत टॉपर स्टूडेंट में हैं, या एवरेज स्टूडेंट हैं, या मॉडरेट स्टूडेंट है, मीडियम स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ नहीं। आपकी कॉपी ही बताएगी आपके टैलेंट को। एग्जामिनर को इंप्रेस आपकी वर्किंग स्टाइल करेगी, आपका आंसर करेगी। बट यार स्टूडेंट, कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, आंसर लिखने में ध्यान रखना, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल या रिएक्शन जरूर लिख। यूनिट को इग्नोर नहीं करना है। कैलकुलेशन में बहुत सतर्क रहें। एक बार जब टाइम मिलेगा 35 मिनट, तो एक बार कैलकुलेशन चेक, क्योंकि आज के इस यूथ में मैं एक चीज बहुत माइनर तरीके से वॉच कर रहा हूं, और यह मुझे मेजर रूप में दिखने लगा। माइनर में देखने चला था, मेजर दिखने लगा। क्या? कैलकुलेशन एरर करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि कैलकुलेट करते नहीं, करके नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने आज के पैटर्न में अभी समय पहले डिस्कस किया था, रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन कॉन्सेप्ट है, उसमें एक्सप्लेन किया था, वर्किंग करके देख। तो न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, यूनिट का ध्यान रखिए, और फाइनली ओवर करने के बाद दी एंड लिख करके सिस्टमेटिक तरीके से एक बार ऊपर फिर चेक कर लीजिए, कहीं क्वेश्चन मिस हो। डियर स्टूडेंट्स, आई होप if you will follow to this, no doubt it's my experience for you. I determine that your scoring must be 100%. If there is minor complexion for moderate student, then it will stand between 97 to. And dear student, you have to thoroughly concentrate to yourself on NCERT. Follow quick revision methodology, do maximum time revision, and your score will impress to your surrounding. Thank you. Best of luck.